हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी। फिजिक्स में चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। अब यहाँ पर टॉपिक है न्यूमेरिकल। बहुत बच्चे का कमेंट आया है कि मतलब कि हार्ड क्वेश्चन कराइए, बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। मैंने इस चैप्टर का आपको बोर्ड में जैसे आता है वो भी हमने कराया है, आप वो भी देख लीजिए जाके। और यहाँ पर इजी भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, 1-2 नंबर के आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। और भी हम इसको हार्ड क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ वर्क डन इज 12 जूल। आपको यहाँ पर बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दो पॉइंट के बीच की। अब वहां पर आपको वर्क डन दे रखा है कितना? 12 जूल, ठीक। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कॉलम, आपको चार्ज दे रखा है 3 कॉलम और वर्क डन दे रखा है 12 जूल। तो यहाँ पर आपको गिवन है W इक्वल टू 12 जूल, Q इक्वल टू 3 कॉलम। आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, इसका सिंबल होता है कैपिटल V, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ध्यान से, V इक्वल टू W अपॉन Q, ये आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 12, Q कितना है 3, इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, ठीक है। क्या होती है? वोल्ट। इसको हम कैपिटल V भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ 2 कॉलम चार्ज रेजेस इज पोटेंशियल बाय 4 वोल्ट। अब यहाँ पर आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है और वहां पर आपको चार्ज दे रखा है कितना? 2 कॉलम और पोटेंशियल दे रखा है 4 वोल्ट, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन, हमको क्या क्या दे रखा है, हम यही तो न्यूमेरिकल्स में करते हैं। सबसे पहले गिवन और क्या फाइंड करना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व करके आंसर ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Q इक्वल टू 2 कॉलम, V इक्वल टू 4 वोल्ट और क्या फाइंड करना है? C। तो therefore आपको अच्छे से पता है Q इक्वल टू CV, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करिएगा, Q इक्वल टू CV। अगर आपको बोला जाता, यहाँ पर बोल दिया जाता वोल्टेज निकालने के लिए, तब भी आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, सिंपल सा, ठीक है। फालतू आपको 3 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक ये याद रखिए Q इक्वल टू CV, आप इसमें तीनों फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको C निकालना है, तो यहाँ पर Q ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में। अब वैल्यू पुट कर देंगे, Q की वैल्यू कितनी है? 2, V की 4। अब इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 0.5। अच्छा, अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है फैरेड, ठीक है। तो यहाँ पर F, तो ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम। मतलब यहाँ पर आपको एक चार्ज दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, तब फाइंड करने को बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपने डेरिवेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, अगर आपने इसका डेरिवेशन पढ़ा है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर डेरिवेशन नहीं पढ़ा है तो आपको ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर गिवन हमको क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है R इक्वल टू 1 मीटर, Q इक्वल टू 1 माइक्रो कॉलम। अच्छा, अब चार्ज की यूनिट किसमें होती है? कॉलम में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो किसमें होगा? 1 इंटू 10 की पावर -6 कॉलम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको V फाइंड करना है। तो नाउ फॉर्मूला आपको मैंने बताया भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक। अब आपको अच्छे से पता है इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, पता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। याद रखिएगा, ये कभी कभी पेपर में नहीं दे रखा होता है। आप लोग पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब आप लोग कम से कम पेपर के इंतजार मत करिएगा कि हाँ ये हमको दे रखा रहेगा, नहीं याद करते, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा।
ठीक है, आप लोग अगर याद कर लेंगे अच्छा रहेगा। 9 इंटू 10 की पावर 9। अब क्यू की वैल्यू कितनी, 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, वी। ठीक है, ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा और याद रखिएगा इसकी यूनिट आपको, सॉरी, इसकी वैल्यू याद होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए आप जितना अच्छा करेंगे, मतलब कि आपको याद होगा, उतना आपके लिए ये पेपर में इजी रहेगा। कम से कम आपको कई कई पर क्या होता है, पेपर में सबसे लास्ट में दे रखा होता है वैल्यू। ठीक है, तो आप पेज पलटेंगे उतनी देर में आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा क्या है, आप इसको याद करके रखिए अपने माइंड में और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आराम से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।